हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के अपनी क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैथ्स का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखो, जो 2021 में पेपर हुआ था ना एसएससी जीडी का, उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। और हम लोगों ने टोटल 24 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 24 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। और आज हमारी ये 25वीं क्लास, और आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 25। अभी हमने थोड़ी देर पहले रीजनिंग की क्लास अटेंड की, जो कि अपनी होती है 7 बजे से, ठीक है, और अपनी 8 बजे से होती है मैथ्स की क्लास। तो अपना टारगेट क्या है? टारगेट है जनवरी का 2023 का जनवरी मंथ, ठीक है ना, क्योंकि जनवरी मंथ में अपने क्या होना है, एग्जाम होना है, और ये हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। चलो, इस पेपर की यदि हम बात करें तो ये पेपर कहाँ पर पूछा गया था? ये पेपर हाथीपुर में हुआ था 10/12/2021 को, मतलब 10 दिसंबर 2021 को। टाइमिंग क्या थी? 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में। कांस्टेबल जीडी 2021 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन करते हैं, और 25 क्वेश्चन यदि आपने टोटल कंप्लीट कर लिए, और सेट में प्रथम सेट से जहाँ तक मैं करवाता हूँ, तो जब तक पेपर नहीं होगा आपका तब तक मैं ये सेट करवाता रहूँगा, जितने सारे सेट हो जाएंगे। यदि आपने सारे सेट कंप्लीट कर लिए तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन करवाते हैं। देखो, इन्हीं 25 क्वेश्चनों से ही आपके 20 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है ना। तो ये वाले सारे आप लोग कंप्लीट कर लो, कॉन्सेप्ट तो यहीं से बनेगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 22, 18, 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत 16 है, तो पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दो कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं का अगर औसत 16 है तो योग कितना होगा? सर, योग हो जाएगा 80 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस क्यू। अच्छा, ये कितना होगा? जोड़ो इसको, 8, 2, 10, 5, 15 की 5 हासिल 1, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, कितना हो गया? 65। तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू बराबर, जोड़ लो इसको, जैसे 8, 2, 10, 5, 15 की 5 हासिल 1, 2, 2, 4, 1, 6, ठीक है ना। तो 80 माइनस 65 करेंगे हम लोग। 65, 5, 70, 10, 80, कितना मिल जाएगा हमें? 15। 80 से 65 घटाओ, कितना मिल जाएगा? 15। तो इसका हमें औसत बताना है ना, पी प्लस क्यू का। अच्छा, पी प्लस क्यू का योग कितना है? 15 है। औसत बताना है, 2 संख्या है तो हम लोग 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 7.5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस पे है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4:7:9 के अनुपात में हैं। यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग 65 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई याद की। तो पहली और तीसरी का योग कितना है? 65 है। तो 9, 4, 13 बराबर कितना हो गया? 65 हो गया। तीसरी संख्या क्या है? 7 है ना। तीसरी भुजा क्या है? 7 है ना। तो 7 की वैल्यू निकालनी है। 13 बचे 65, 1 की वैल्यू 5 आ गई, 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 35। तो 35 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। यहाँ पर बॉडमास रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसको। चलो, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 17 से 2 घटा लो, 15 हो जाएगा। 15 से 45 काटोगे, यहाँ पर कितना आएगा? 3। 3 का अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट के बाद ऑफ लगाना, तो 3 का गुणा 2 में करवा लो, कितना हो गया? ब्रैकेट इतने का मान टोटल कितना आएगा? 3 दूनी 6 हो गया ना। चलो, इससे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 180। तो 180 गुणे 6 प्लस करेंगे हम लोग, 2 1 कितना हो गया? 2 1 3 हो गया ना। 3 दूनी कितना हो जाएगा? -6। तो यहाँ पर ऊपर गुणे कितना कर लो? 6 कर लो, गुणा कर लो। 6 0 में 0, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 का 9 में 6 4 10, कितना हो गया? 1080। और देखो यहाँ पर 2 1 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6। यहाँ प्लस का साइन लगाए, लेकिन 6 किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस का हम लोग यहाँ पर 6 कर देंगे। 1080 से जैसे 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 1074, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर किसी व्यक्ति और एक 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। यदि वह व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की ओर आ रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है, हमने मान लिया कि ये थी क्या? ये ट्रेन थी, और ट्रेन इस साइड चल रही थी, और एक व्यक्ति इस साइड से आ रहा था, ठीक है। और इसके जो बीच की ये वाली दूरी थी ना, ये दूरी कितनी थी? 115 मीटर। अब देखो, ये व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? देखो, ट्रेन भी इधर चल रही है, व्यक्ति भी इधर चल रहा है, तो दोनों की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। दोनों की चाल कितनी हो गई? 60 और 9 69 हो गई, ठीक है। 69 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करते हैं हम लोग? 5/18 गुणा कर दें, 5 यहाँ हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
अच्छा टोटल दूरी कितनी हो गई, 230 ये है, 115 ये, ऐड कर लो तो 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 345 हो जाएगा ना। चलो 5 से कट कर लो, 5 6 का 30, 15 45, कितना आ गया 69, 69 से 69 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 18, तो 18 सेकंड में इसको पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो यहाँ पर एक वृत्ताकार मैदान को 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने की लागत 19,250 रुपये है। 19,250 रुपये है 5 रुपये दर की 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने का लागत, ठीक है ना। तो यदि हमें एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, एरिया निकालना हो तो जितने रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत लगी है उतने का भाग दे देते हैं। तो 5 रुपये, ये भी रुपये है, प्रति मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 5 से कट कर दो, 5 या 15, 4 42, 5 8 40, 2 25, 5 25 25, कितना आ गया 38 25, ठीक है ना। पूछ रहा है कि 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 38 25, तो मतलब पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, ये है ना, ये कितना है 38 50, कट कर लो इसको, 11 दूनी 22, कितना 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 बचे 55, कितना आ गया 350, और इसको कट कर लो 2 से, ये आ जाएगा 2 1 में 2 2 7 14 5 10 175, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, गुणा कर लो 7, या तो 175 को फैक्टर कर लो, कितना होता है 25 7, तो 25 गुणे 7, और ये वाला 7 इधर जाएगा तो और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट लगा दो, यहाँ से आ जाएगी 5 गुणे 7, कितना हो गया 35, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हो गया 35, और यहाँ पर हमें निकालना क्या है, इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 24 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर की, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, अभी इसकी निकालनी पड़ेगी परिधि 2 पाई आर, और इसका खर्च कितना आ रहा है 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से ना, तो इंटू 24 कर दो, 2 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 22/7, आर कितना आया 35 लिख दें डायरेक्ट, गुणे कितना कर लो 24, कितना हो जाएगा ना, कट कर लो, 7 पन्ना 35, और यहाँ पर 5 दूनी 10, कितना हो गया 220, गुणे कितना कर देंगे 24, तो जैसे हम लोग 220 गुणे 24 करेंगे कितना आएगा 0 हो जाएगा, 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4, 24 दूनी 48 4, कितना हो गया 52, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 5280, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकेंड में 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात की, टोटल दूरी कितनी है 240 250, कितनी हो गई 490, और इसको टाइम कितना लग रहा है 28, तो 490/28 क्या आएगी, इसकी चाल आएगी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है ना, क्या करो 18/5 का गुणा कर दो सिंपल से, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 7 49, कितना हो गया 70, और इसको कट कर लो, ये हो जाएगा 5 से 14 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, और 2 9 18, कितना आया 9 यहाँ से 7 यहाँ से, 9 7 कितना हो गया 63, तो 63 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है ए अकेले एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेता है, देखो ए कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, बी अकेले उसी काम को 24 दिन में कर ले रहा है, बी 24 दिन में कर ले रहा है, ए और बी ने उस काम को 22,500 में मतलब 22,500 में तय किया, उन्होंने सी की मदद से या सी की मदद ली और 8 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया, ए को कितनी धनराशि मिली। अच्छा, अगर आपको किसी से काम करवाना है फिर उसको पैसा देना है तो किस आधार पर दोगे, उसकी क्षमता के आधार पर, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है उसकी क्षमता के आधार पर ही तो देंगे। चलो हमने इस पर टोटल काम मान लिया कि टोटल काम 72 था, अगर ये 18 दिन में काम पूरा कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा 18 चौक 72, और ये कितना काम करेगा 24 तिया 72। अब 72 काम पूरा हो रहा है कितने दिनों में 8 दिनों में, किसकी सी की मदद से। अगर 72 काम 8 दिन में पूरा हो रहा है तो 8 9 72, मतलब एक दिन में कितना काम होगा 9 काम। यहाँ पर ये कितना काम कर रहा है 4 काम, बी कितना काम कर रहा है 3 काम, एक दिन में 2 मिलकर कितने काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं ना, लेकिन टोटल काम कितना हो रहा है 9। इसका मतलब सी जो काम कर रहा है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है ना। टोटल क्षमता कितनी आ गई देखो 4 3 7 2 9, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई
2500। तो क्या पूछ रहा है, एक की धनराशि पूछ रहा है ना, तो एक की क्षमता कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। देखो 9 दूनी 18, 9 पना 45, 2500 गुणे 4, 2500 गुणे 4 करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 10,000। ठीक है ना। आगे जहाँ ना समझ में वहाँ कमेंट कर देना, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है ना। एक बार फिर से चलो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है ना। चलो 3 6 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 गुणे 2 बटे 18 लिखने, प्लस में कितना आएगा 3 आएगा। देखो ये कितना हो जाएगा 2 से इसको काट लो तो यहाँ पर आएगा 2 बटे 9, एलसीएम ले लो। यहाँ पर 9 आ गया। अच्छा यहाँ से मैं 9 प्लस 3 12 लिख लूँ। यहाँ पर क्या लिख लूँ 12 माइनस 2 बटे 9 लिख लूँ ना। ठीक है ना। 12 माइनस का 2 बटे 9 लिख लूँ मैं। चलो 12 नंबर कितना हो गया 108। ठीक है, माइनस का 2 कितना आ गया 106 बटे 9। करो इसको, मतलब भाग दो। 9 एक में 9 कितना हो गया 16, 9 एक में 9, 9 7 16 बटे 9 कितना आ गया 11 से 1 बटे 9 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। 11 से 7 बटे 9 ना, तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। यहाँ पर है कि x का 16% बराबर y का 24% है, तो x का 24% कितना होगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है ना। तो x बराबर कितना आएगा y का 3 बटे 2, हमें कितना चाहिए 24% ना, तो 24% इधर लगा दो। इधर भी क्या करेंगे 24% इधर भी लगा दो। 2 से कट करो 12 आ गया, 12 3 कितना आ गया 36% ऑफ y, मतलब y का 36%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर है 2,50,000 की धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। ठीक है। हाफ ईयरली रूप से चक्रवृद्धि होने और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले मिश्र धनों के बीच में कितना अंतर होगा। ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो 12% हो रहा है ना चक्रवृद्धि, इसका मतलब 6 माह का ब्याज कितना आएगा। अगर 12 माह का 12% तो वही 6 माह का 6%। ठीक है, 6 माह का 6%। और देखो 3 इसमें कितने वर्ष का निकालना है 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष में 6% कितने टाइम्स लगेगा 3 टाइम्स लगेगा ना। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया, अगर उससे आप करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे, ये केवल देखने में है बड़ा और करने में बहुत छोटा है। ठीक है ना। एक्स वाई जेड बटे 10,000 कैसे करना है। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी ना, तो 6 दिया कितना हो गया 18 हो गया, प्लस 6 दूनी 12, 12 12 24 और 12 तिया 36 कितना हो जाएगा 12 तिया 36। देखो ना, सॉरी गलत हो गया क्या इसमें, 6 गुणे 6 करेंगे ना 6 36, 36 दूनी 72, 36 को 108 कितना आएगा 108, 108 बटे 100। आगे कितना होगा 6 36 6 216 बटे 10,000 कितना आ जाएगा। चलो अगर मैं इसको 12% के हिसाब से 1.5 वर्ष का निकालूं तो सर 12% के हिसाब से 1.5 वर्ष का निकलेगा। चलो सर पहले इसको निकाल लेते ना, तो ये 2 जीरो से यहाँ दशमलव लग जाएगा, एक के बाद दशमलव लगेगा, और यहाँ पर 4 जीरो है ना, तो 1 जीरो लग के यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इसको देखें कितना होगा, ये हो जाएगा 18 है 1.08 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हो रहा है 0.0216, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 8 2 10 की 0 हासिल 1 यहाँ पर आएगा, और 18 एक कितना हो जाएगा 19 इतना हो जाएगा ना। क्लियर है। अब यदि मैं इसका निकालूं 12% 1.5 वर्ष के लिए, ठीक है ना, तो पहले वर्ष के लिए 12 लगेगा, दूसरे वर्ष के लिए 6 लगेगा, प्लस 12 6 72 बटे 100 ये हो जाएगा, तो 12 6 18, 18.72 यहाँ से आएगा। तो देखो इसका और इसका अंतर पूछा जा रहा है, तो इससे घटा लो, 18.72 जैसे ही घटाओगे कितना आएगा 6, 1 10 से 2 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, और देखो यहाँ पर 10 से 7 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है ना। कितना आया 0.3816 कितना आया 0.3816। एक मिनट रुकना, मैं ज़रा इसको एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं हुआ है। तो 1.08 और ये कितना हो जाएगा 0.0216, 6 1 8 2 10 1 1 से सही है ना 10 16। ठीक है 10 16 ही आ रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3816 देखो इतना परसेंट बनेगा ना, देखो 2.5 लाख कितना है था, ये कितना है 2.5 लाख है ना। देखो
यहाँ पर 2.5 लाख लिख लो, 2 पॉइंट ऐसे करके 1 2 3, इसका ये कितना परसेंट आएगा, इसको तुमने घटा लिया, कितना आया 0.3816, तो 0.3816, तो 4 अंक के बाद दशमलव है ना, तो ये दशमलव हटा दो, इधर से 4 जीरो हटा दो, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 1/, जैसे 100 लगाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25 चौके 100, कितना आ गया, इतना आ गया ना, तो यहाँ बचा कितना 38/16/4, तो 38/16/4 जैसे ही आप लोग यहाँ पर करोगे तो आपका कितना आएगा 4 9 36, 2 21, 4 5 20 और 4 चौक 16, कितना आ गया 954 रुपये, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस पे आपको दिक्कत आ रही हो तो एक बार और कर लेना, मैं एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ क्या है कि इस पे देखो 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, सिंपल x + y + xy/100 करोगे तो 12 + 6 16, 16 + 12 × 6 करोगे, 12/72/100, कितना आएगा 18.72, फिर ये फार्मूला लगा देना। क्या सर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, लेकिन उससे और बढ़ा जाएगा, है ना, है तरीका है, सबसे छोटा यही तरीका है। देखो यहाँ पर हम लोग 6 6 6 रख देंगे, 18, यहाँ पर कितना है 36, 72, 36 को 108, 108/100, यहाँ पर 6 छंग 36 छक्का 216/10,000, हमने इसको जोड़ लिया, कितना आ गया 19.1016, इसको हमने जोड़ा था 18.72, हमसे अंतर पूछ रहा था तो हमने इससे इसको घटा दिया, कितना है 0.3816%, और इसका हमने करवा दिया गुणा 2,50,000 में, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 954, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त हो। चलो इसको डिवाइड करो 8 से, 8 × 40, 5 प्राप्त हो गया तो सही है सर, इसको डिवाइड करो तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, कितना प्राप्त हो रहा है 3, ये कह रहा है सर 11 प्राप्त होना चाहिए, तो होगा नहीं, इसको 14 से डिवाइड करो, 14 तियाँ 42, 42 और 11 कितना होता है 53, सर इसमें तो 11 प्राप्त हो रहा है, 8 से डिवाइड करो जरा, 8 × 40, 8 छंग 48, 48 5 53, इस वजह से ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा 53, हमारा फॉलो कर जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है एक पुरुष यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। 25 पुरुष 36 घंटे में बराबर 12 पुरुष कितने घंटे में, तो 12 तियाँ 36, 25 तियाँ 75, कितना आ गया 75 घंटे में पूरा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर 18,400 की धनराशि 6 पुरुषों 13 महिलाओं और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के हिस्से में 5:4:3 के अनुपात में इनको प्राप्त हो, ठीक है ना। प्रत्येक लड़कियों को कितने रुपए मिलेंगे, देखो इनका हिस्सा क्या होना चाहिए 5, 4 और 3, देखो 6 पुरुष है, 5 हिस्सा मिलेगा तो कितना मिल जाएगा इनको 30 मिल जाएगा ना। और या इस प्रकार समझ लो एक पुरुष एक महिला और एक लड़के को 5 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये मिल रहा है, 6 पुरुष काम कर रहे हैं, 6 पुरुष में प्रत्येक को 1 मिल रहा है तो 6 लोग को 30 रुपये मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लस साइन लगा लो, 13 चौके 52 हो जाएगा, यहाँ से प्लस साइन लगा लो, 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 18,400, किसकी आएगी इसकी इतने की वैल्यू कितनी आएगी 18,400, तो क्या अब इसको जोड़ लो तो 8 2 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9 1 10, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 18,400, कितनी आ गई 100 की वैल्यू 18,400। तो यहाँ कितने की वैल्यू पूछ रहा है 3 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 3 की वैल्यू बता दो, 2 0 कट गए, 184 गुणे 3 कर लो, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 1 नंबर 3 2 5, कितना आ गया 552, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि किसी वस्तु को 68 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, ठीक है ना। तो 15% की हानि होती है मतलब वस्तु 85 में बेच दे रहा है, 85 में बेचता है तो मतलब कितने में बेचता है 68 रुपये में। कह रहा है कि जब वह 120 रुपये में बेचेगा, मतलब उसे 20% का लाभ कब होगा जब वो 120 में बेचेगा, तो उस पर इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। वह इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा ये आपसे पूछ रहा है, तो 68/85 गुणे कितना है होगा 120।
फिर समझो, किसी वस्तु को 68 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 15% की हानि हो गई, मतलब वह 85% में वस्तु को बेच दिया। 85% की वैल्यू दी है 68 रुपये, वो कहता है कि 20% का लाभ चाहिए। मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उसमें उसको कितना लाभ चाहिए? 20 रुपये का लाभ चाहिए। तो वस्तु का 120 रुपये पर मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो 17 पचे 85, 17 चौक 68, 5 से इसको कट कर देंगे, कितना आएगा? 24, और 24 चौक कितना हो जाएगा? 96। तो 96 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला यहाँ पर है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 5, 6 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 3 और 4 प्राप्त हो। जहाँ 9 मिल जाए 9 पकड़ लो, 9 मिल गया ना। इस पर हमें शेषफल कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। शेषफल कितना मिल रहा है? 7। तो कौन सी संख्या को विभाजित करने पर शेषफल हमें 7 मिल जाएगा? देखो यदि हम इसको 9 से विभाजित करें, अच्छा 9 से विभाजित करने का फार्मूला क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ लो, ठीक है। अगर वो संख्या 9 से कट जाती है तो संख्या पूरी 9 से कटेगी, या जहाँ जहाँ इनका योग 9 मिलता जाए हटा दो। यहाँ 9 मिल गया हटा दो, 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 बचा कितना? 2। यदि आप इसको 9 से डिवाइड करोगे ना, शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। इसको देखो 9, 9, 9, 9 सब कट गया, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। इस पे देखो सब 9 से कट रहे हैं, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। 9, 9, 9 कट गया, ये कितना हो गया? 8, 8, 16। 9 से डिवाइड करो, 9 1 में 9, 9 7 कितना मिल गया? 16। तो इसमें कितना मिल रहा है? शेषफल 7 मिल रहा है ना। अतः हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 7। ये तीनों की चेक करने की आवश्यकता अब नहीं है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है किसी परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत प्राप्तांक 58 है। सभी मेधावी 15% छात्रों का औसत प्राप्तांक 85 है। सबसे कमजोर 20% छात्रों के औसत प्राप्तांक 28 है। शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमने मान लिया कि टोटल 100 छात्र थे, 100 छात्र का औसत कितना? 58 है, तो योग कितना होगा? 5800। सिंपल सी बात है। अगर 15% छात्रों का औसत 85 है, देखो 100 में 15% कितना होगा? 15 होगा। इसका औसत कितना है? 85 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 कितना होगा? 127। इतना हो जाएगा। कह रहे हैं कि 20% छात्रों का औसत प्राप्तांक 28 है। अगर 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 28 है तो इनका योग कितना होगा? 28 है ना, हाँ 28 19 56, कितना हो जाएगा? 560। तो कह रहा है कि जो बाकी बचे छात्र हैं उनका हमें औसत प्राप्तांक बताओ। चलो इसको जोड़ लो, कितना हो जा रहा है? 5 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 5, 6 से 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 5 1 6 2 8, कितना हो गया? 1853। कितना हो गया? 1853। तो 100 में कितने हो गए? 20 ये, 10 और 15 ये, इसमें कितने हो गए? 35 छात्र हो गए ना। बचे कितने छात्र? 65 छात्रों का निकालना है। तो आप क्या करो, 5800 से इसको घटा दो, कितना आएगा? 10 से 5 जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 9 से 3 जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर 18 17 से 8 जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 4 से 1 जाएगा, कितना आएगा? 3, 39 65। तो 39 65 आ गया इनका योग, कितना? 65 छात्रों का योग आ गया, ठीक है। औसत प्राप्तांक क्या आ गया? योग आ गया। अब इनका औसत निकालना है तो बटे 65 कर दो इसमें, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? देखो काट लो इसको, 13 पचे 65, 13 तिया 39, 13 पचे 65 और कट कर लो, 5 6 का 30, 5 1 5, कितना आ गया? 61 आ गया ना। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है 3596 की एक धनराशि को ए, बी और सी के अनुपात में 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात 1/9 के अनुपात में बांटा जाता है। ए और सी के हिस्से में कितना अंतर? चलो अनुपात कभी बटे में नहीं होते हैं, तो एक काम करो, 6, 8 और 9 का एलसीएम लो और ऊपर गुणा कर दो। तो 6 और 8 और 9 का जो एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 72 आ जाएगा ना। चलो 72 एलसीएम ले लो और ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, तो कितना हो जाएगा? 72 लिख दें। चलो 72/6 करेंगे, कितना आएगा? 72/6 करेंगे आएगा 12 अनुपात 72/8 करेंगे, कितना आएगा? तो यहाँ आ जाएगा 9, और 72/9 करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। तो इनका जो योग आ रहा है कितना आ रहा है? 12 8 20 9 29। 29 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? तो 35 96 दे रखी है। तो ए और सी के हिस्सों में अंतर पूछ रहे हैं ना। तो ए का हिस्सा 12 है, सी का 8 है, मतलब 4 की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। चलो काट, इसको कट कर लो। 29 से कट करेंगे, 29 1 में 29, बचा कितना? 6, कितना हो गया? 69 हो गया ना। अच्छा 29 दूनी कितना हो जाएगा? 29 दूनी हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा? 29 दूनी 58 हो जाएगा। कितना बचेगा? 58 11 116 ना।
तो 3 चौक 12, ये 4 बार में कट जाएगा, 29 चौके हो जाएगा 116। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 1 की वैल्यू आ गई 124, तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 124 इंटू 4 कर देंगे हम लोग। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 496, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें तो इसमें किसी वस्तु को 23-20 में बेचकर एक व्यक्ति 16% का लाभ प्राप्त करता है। यदि इसे 2100 में बेचा होता तो उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2320 में बेच रहे हैं, 16% का लाभ हो रहा है, मतलब 116 में वस्तु बिक रही है। कह रहा है भाई 2100 में बेच दो, तो देखो लाभ कितना हो रहा है, तो 116 बटे 2320 गुणे 2100 कितना हो जाएगा ना 2100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 116 दूनी 232, ठीक है, इसको कट कर लो, 2 1 में 2 पंचे 10, कितना आ गया 105 पे बिकेगी। मतलब इसका कास्ट प्राइस कितना मान लो 100 मान लो, लाभ कितना हो रहा है 5 रुपये का, तो 5% इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 10,164 और 7.5 वर्षों में 12,320 रुपये हो जाती है। मूल राशि और ब्याज की दर कितनी है। चलो ब्याज की दर निकालना है, तो देखो कितने वर्ष हो रहा है, अंतर कितने का आ रहा है 3.5 वर्ष का। ब्याज के बीच अंतर कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 10 से 4 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, 11 से 6 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2156 आ जाएगा इसमें। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 5 12 की 2 हासिल 1 1 1, कितना हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, कर लो इधर 12 320 10 164, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, 11 में 6 जाएगा आएगा 5, यहाँ पर 2 में 1 जाएगा आएगा 1 2156। ठीक तो है। तो 3.5 की वैल्यू कितनी आ गई 2156। तो सबसे पहले इसमें 4 वर्ष का ब्याज दे रखा है ना, 4 वर्ष का ब्याज निकाल लो। देखो 4 वर्ष में प्राप्त जो राशि है वो कितनी 10,164, तो 4 वर्ष का ब्याज देख लो कितना हो रहा है, तो दशमलव हटेगा 0 लगेगा, 7 15 35, यहाँ हो जाएगा 7 3 21 7 8 56, कितना आएगा ना 5 से इसको कट कर लो, 5 6 का 30, 5 1 में 5 और कितना 30 हो गया ना, 5 6 का 30, तो कितना हो जाएगा गुणा करो 4 का, 4 संग 24 की 4 हासिल 2, 4 1 में 4 2 6, 4 संग 24, तो 2464 रुपये हो जाएगा ब्याज। तो इसका मिश्रण कितना था 10,164, इसको घटा दो 24 64, कितना आएगा 0 0, 11 में 4 जाएगा 7 और 9 में 2 जाएगा 7, कितना आ गया 7700। क्यों लेकिन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अब ब्याज कैसे निकालेंगे सर, ब्याज ठीक है, वैसे ब्याज दर कितना आएगा 8% आएगा ना। यहाँ पर देखो ब्याज कितना मिल रहा है 24 64 का मिल रहा है ना, कितने वर्षों में मिल रहा है 4 वर्षों में, और मूलधन इसका कितना है 7700, 4 वर्षों में मिल रहा, मल्टीप्लाई 4 करवा लो, परसेंटेज के लिए यहाँ 100 लगा लो। ठीक है, 2 0 फिर 2 0 यहाँ पर कट हो जाएंगे। आगे देखो ये 11 से कट हो जाएगा क्या, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। ठीक है, ये 7 से भी कट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 दूनी 14, कितना आ गया 32, 4 से इसको कट लो कितना आएगा 8%, तो 8% और 7700 रुपये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 9.5 सेंटीमीटर और 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है क्षेत्रफल दिया गया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फिर क्षेत्रफल होता है कि समांतर भुजाओं का योग बटे 2, क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, हम मान ली a + b बटे 2 इंटू में h बराबर कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो a + b कितना है 9.5, तो 9.5 बटे 2 इंटू h बराबर कितना हो गया 57। यहाँ पर दशमलव हटा लो 0 बढ़ जाएगा, 19 पंचे 95, 19 3 57। ठीक है ना, 5 चौके 20 और 4 इधर जाएगा तो 4 3 12, h बराबर कितना आ गया 12, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सेल्समैन ने एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 150 अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। तो इसके बीच का अंतर देखो कितना आ रहा है सर 20% का, तो 20% की वैल्यू कितनी है 150 है ना, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100%। देखो ये कितना गुना है इसका 5 गुना,
तो इसका भी 5 गुना कर लो, 15 पचे 75, कितना आ गया 750। आगे यहाँ पर एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना अंकित मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद उसे 19% का लाभ हो। हालांकि एक ग्राहक को उस वस्तु पर 15% की बजाय 18% की छूट दी गई। इस स्थिति में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसने क्या किया कि उसका कास्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये, उसे 119 रुपये का 19 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने में बेच रहा है? 19 रुपये में। कह रहा है कि 15% की छूट देने के बाद, मतलब 85 की वैल्यू कितनी हो गई? 119, तो 100 में छूट दिया होगा ना इसने। तो देखो 19 ये कितना, 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119, 5 से ये कितने गुना है? 20 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 गुना। और 7 का 20 गुना कितना होता है? 7 दूनी 14, 140। मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 140। अब यहाँ पर क्या किया गया कि 15% की छूट की बजाय 18% की छूट दी जा रही है। तो 140 का 18% कितना होगा? निकालो। 0 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 का 18, 18 7 कितना होगा? 18 2 20 5 25, कितना हुआ? 25 हो गया ना। तो 25 रुपये 20 पैसे की छूट मिल गई इससे। तो 140 से 25.20 घटा लो, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ पर 9 से 5 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आएगा? 1। वस्तु कितने में बिकेगी? 114.8 में। तो इसको फ़ायदा कितना हो जाएगा? 100 रुपये कास्ट प्राइस है, ज़्यादा कितना मिलेगा? 14.8। तो ये अपनी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों का 45% लड़कियाँ हैं, ठीक है। इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं, और 144 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई हैं। अच्छा देखो, टोटल 80% उत्तीर्ण हुई हैं, 144 अनुत्तीर्ण हुई हैं, मतलब 20% तो अनुत्तीर्ण हुई है ना। तो 20% का मतलब कितना है? 144। टोटल लड़कियों की बात करें तो 100% होगी। अगर 20 की वैल्यू 144 है तो ये कितना गुना है? 5 गुना। इसका भी 5 गुना कर दो। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 की 2 हासिल 2, 5 में 5 2 7, कितना हो गया? 720। टोटल लड़कियां कितनी है? 720। मतलब इन्होंने कहा है कि 45% लड़कियां हैं उपस्थित होने में। अगर 45% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? सर लड़के हो जाएंगे 55%। तो 45% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? 720। देखो 45% की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है? 720। पूछ रहा है बताओ 55% में, तो 55 लड़कों में कितना हो रहा है कि 25% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको अनुत्तीर्ण 75% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 25%। तो इसका पहले 55% निकालो, तो 720 बटे 45 गुणे 55। इसका देखो 75% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 25%। 25% का मतलब 1/4। क्लियर है ना? देखो 9 से काट लो, 9 पन्ना 45, 9 8 72, कितना हो गया? 80। 5 से कट कर लो 11, 4 से कट कर लो 20, 11 दूनी कितना हो गया? 22, कितना आएगा? 220 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रमशः 1980 और 2070 हो जाती है। वह धनराशि कितनी? देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है? 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है 2070 माइनस 1980, घटा लो इसको। घटा लोगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा, 17 से 8 जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा? 90 रुपये आ जाएगा कि नहीं? 1 वर्ष का ब्याज 90 रुपये आएगा, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 180 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 180 रुपये आएगा ना। चलो 2 वर्षों में इसका मिश्रधन कितना है? 1980 रुपये। ब्याज कितना मिल रहा है? 180 रुपये। मूलधन कितना हो गया? 0 0 8 1 1800, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन टोटल कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन भी आपके एक बच्चे का डाउट था, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर कर देते हैं उसका डाउट। तो उसका डाउट ये था कि 2 पार्टियों ने, हाँ ये क्लास है, क्लास नंबर शायद 23 की है, मतलब 23 का ये डाउट है, ठीक है ना। क्लास नंबर 23 में ये वाला क्वेश्चन हुआ था। तो इसमें 2 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पार्टी डी ने पार्टी आर से प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए। पार्टी आर ने 176,000 वोट मिले, तो वह कितने मतों से चुनाव में पराजित हुआ? ठीक है ना। तो इस पे आप एक काम कर लो, क्या कि 12% अधिक मत प्राप्त हुआ। अच्छा ये बताओ कि टोटल मत कितने होंगे? टोटल मत 100% होंगे ना। टोटल मत कितने होंगे? 100%। तो इसका मतलब अगर इनको 50-50
अगर इनको 50-50 वोट मिलते हैं, हमने मान लिया टोटल वोट कितने 100 हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पर डी को ही 50 वोट मिले, आर को ही 50 वोट मिले, तो कोई जीते हारेगा क्या? नहीं जीतेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर डी ने आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक प्राप्त किए। डी कितना प्राप्त किया? इससे 12%। इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो एक काम करो, इससे 6 घटा दो, इससे 6 बढ़ा दो, तो बीच का अंतर 12 हो गया कि नहीं? तो इसका देखो कितना हो गया, 56 हो गया, और इसका कितना हो गया, 48 हो गया। हो गया कि नहीं? कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 100 की वैल्यू कितनी है? अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि पार्टी आर को 176,000 वोट मिले, ठीक है ना, तो वह कितने मतों से चुनाव में पराजित हुआ? तो 48 बराबर कितना वोट मिला? 48 बराबर वोट मिला 176,000। कितने वोट पर पराजित हुआ? 12 वोट से ना। तो यहाँ पर 12 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लो? 12 की वैल्यू निकाल लो। देखो 12 के नंबर 12, 12 चौक 48, 4 की वैल्यू अगर 176,000 तो 1 की वैल्यू निकाल लो, काट लो। 4 चौक 16, 1 कितना हो जाएगा? 17, 16 हो जाएगा ना। यहाँ पर 176 ही तो है यहाँ पर। 12 चौक 48, 8 8 16, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? यहाँ पर 50 से 6 घटाओ, कितना आएगा? 44 आएगा ना। एक मिनट, यहाँ पर 44 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर गलती से कितना लिख दिया? 48। एक मिनट रुकना, यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 44। तो अब यहाँ पर देखो 44 की वैल्यू कितनी दे रखी? 176,000। तो ये कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा ना। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 400 आ जाएगी, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 400 आएगी ना। 4000 आ जाएगी, क्योंकि ये 3 जीरो लगेगा ना इस पर। एक की वैल्यू 4000, तो क्या पूछ रहा है? 12 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48,000 रुपये, और 48,000 वोट, ठीक है ना। रुपये कहाँ आएगा इस पर? क्या आएगा? 48,000 वोट से मत में पराजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आपको कोई सा भी डाउट आ रहा है तो मैंने आपको इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपका है, मतलब मेरा आपके पास है, और कमेंट बॉक्स तो है ही है, ठीक है ना। तो जहाँ पर आपको दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं क्लास नंबर 26 के साथ। जय हिंद।